इमरान खान का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान, कारकुनान को तैयारी का हुक्म दे दिया। आवाम से खिताब में कहा कि सड़कों पर एहतजाज से बेहतर है जेल भरो तहरीक शुरू कर दी जाए। सब तैयारी करें, मेरी कॉल पर सब निकलेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, जेलें भरकर इनका शौक पूरा कर देते हैं। इनका प्लान है डरा धमका कर पीटीआई को कमजोर किया जाए। कहाँ ऐसा होता है जो यहाँ हमारे रहनुमाओं और सहाफियों के साथ हो रहा है। शहबाज गिल और आजम स्वाति को मारा पीटा गया। ARY के हेड ऑफ न्यूज को रात 3 बजे घर से उठा लिया गया। फवाद चौधरी दहशतगर्द था जो हथकड़ियां लगाकर मुंह पर कपड़ा डाला गया। शेख रशीद के खिलाफ मजीद मुकदमे दर्ज करा दिए। अरशद शरीफ की कहानी सबसे दर्दनाक है। बैरून मुल्क शहीद किया गया। पेशगोई कर रहा हूं, मुसल्लत करदा लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं। जेल भरो नहीं डूब मरो तहरीक शुरू करें। इमरान खान की तकरीर पर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा है कि अपने मुकदमात का सामना करें, जेलें खुद भर जाएंगी। जिनकी 2 दिन में आंखें भर आती हैं, क्या वो जेलें भरेंगे? डरपोक इंसान 4 महीने से बख्तरबंद जमान पार्क में छुप कर बैठा है। अवाम अदालतों की तरफ देख रहे, जहां आपको चुटकियों में तेज तरीन रिलीफ मिल रहा है। अपने दौर में पूरी ऑपोजिशन को जेलों में डाला। मईशत की तबाही और दहशतगर्दी वापस लाने का जवाब देना पड़ेगा। मुआवने खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा, शौक से जेल जाएं, ममनुआ दवाओं के सिवा तमाम दवाएं देंगे। पीटीआई वाले तड़ियां देने के बाद तरले करते हैं, यहाँ भी यू टर्न लेंगे। शेख रशीद का जिस्मानी रिमांड खत्म, हथकड़ियां खुल गई। इस्लामाबाद की अदालत का 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी, समात पीर को होगी। अदालत ने सिंध पुलिस के शेख रशीद की राहदारी रिमांड की दरखास्त खारिज कर दी। रिमार्क्स दिए, पहले मुतालिका अदालत से तफ्तीश की इजाज़त लें, फिर राहदारी रिमांड की दरखास्त दें। अदालत लाते हुए शेख रशीद के साथ नारवा सलूक, धक्के दिए जाने पर शेख रशीद आबदीदा। कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि ये मुझे कराची ले जाकर जान से मारना चाहते हैं, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये इमरान खान को इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है इमरान खान को इख्तदार में नहीं आने देना। अदालत से वापसी पर शहबाज शरीफ नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा दिए। एक मुल्क दो कानून, सियासी बुनियादों पर अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। हुक्मरान जमाते तंज और तानों के निश्तर बरसाने में मसरूफ। पीटीआई दौर की गिरफ्तारियों में मुल्जिमान को पुलिस ने धक्के दिए, ना मुंह पर कपड़ा डाला, और आज इधर केस बना उधर गिरफ्तारी हुई। अदालत पेशियों पर धक्के लगना, मुंह पर कपड़े डालना मामूल हो गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज हों या हमजा, गिरफ्तारी और पेशियों पर फूल निछावर, फुल प्रोटोकॉल। और 73 साल के शेख रशीद को धक्के भी लगे, हथकड़ियां भी पहना कर लाया गया। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावर की सहूलतकार के साथ तस्वीर सामने आ गई। पुलिस का कहना है सहूलतकार ने बमबार को रिंग रोड पर पहुंचने में मदद फराहम की। हमलावर रिंग रोड के रास्ते GT रोड पर दाखिल हुआ। हमलावर रिंग रोड पर मोटरसाइकिल पर सहूलतकार के साथ रहा। सहूलतकार मोटरसाइकिल चला रहा था, हमलावर पीछे बैठा है। सहूलतकार जमील चौक से आगे रिंग रोड पर हमलावर से अलग हो गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। स्वाबी में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द कमांडर हलाक, 4 गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा, बारूदी मवाद और आलात बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त इजहार और जीनत साकिब के नामों से हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और भारी असलहा बरामद। APC की दावत देनी है तो इमरान खान को लिख कर दें, इलेक्शन की बात पहले होगी। परवेज खटक कहते हैं कि ये फेल हो चुके हैं, इन्हें जाना पड़ेगा। अवाम बेदार है, जो मर्जी कर लो, इमरान खान फिर इक़्तिदार में आएगा। शाह महमूद कुरैशी बोले, खैबर पख्तूनख्वा में सोग में था।
और वजीर आजम ने कहा कि 417 अरब का हिसाब दें। वजीर आजम की बेहिसी पर ताजुब और अफसोस हुआ। इल्ज़ाम लगाना है या APC में दावत देनी है, दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन मईशत पर मुतफ़िका लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं, ये वक्त तकरीबी सियासत का नहीं। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि पंजाब और KP में अमन व अमान इक़्तिसादी सूरत हाल सामने है, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख दे देनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के इमरान खान पर वार महंगाई का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा कि वज़ीर आज़म की दावत पर इमरान खान का रद्द अमल गैर अखलाकी, अहमकाना और हैरानकुन है। वो नहीं चाहते कि मुल्क आगे जाए। हर कोई जानता है कि इमरान खान खुद गर्ज हैं। इमरान दौर में मईशत 27वें से 47वें नंबर पर पहुंची। शौकत तरीन का जवाब। कहा कि डार साहब अपनी मईशत दुरुस्त करें, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना आपकी पुरानी आदत है। जो जिंदा बच गया वोट देने पहुंच जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन ना कराए जाएं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने पंजाब और KP इलेक्शन में ताख़ीर की मुखालिफत कर दी। कहा कि दहशतगर्दी का खतरा है तो पोलिंग स्टेशन पर इंतजामात किए जाएं। वसाइल का मसला है तो फजूल खर्ची ना करें। इंतखाबात वक्त से एक दिन भी आगे नहीं होने चाहिए। शकरगढ़ में मुहाफिज ही चोर निकले। रात को चोरी होने वाली मोटरसाइकिल दिन में पुलिस एहलकार से बरामद। चोर घर में वारदात के दौरान 1.5 लाख रुपए, प्राइस बॉन्ड और मोटरसाइकिल ले गए। शहरी को अगले दिन बाइक मैकेनिक की दुकान पर मिली। मैकेनिक ने बताया कि मोटरसाइकिल पुलिस अफसर ने पार्ट्स की तब्दीली के लिए दी है। पुलिस अफसर की चोरी से लाताल्लुकी साबित करने की कोशिश। कहा मोटरसाइकिल गली से मिली। पुलिस की पेटी भाई को बचाने की कोशिश। मुकदमा दर्ज करने से गुरेज। विहाड़ी में बस होस्टेस से गार्ड की मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिम ने बस में असलहे के जोर पर बस मेजबान से ज्यादती की। मुतासरा लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल के बाहर आवाम का मुतासरा लड़की से इजहार यकजहती। IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। आइंदा हफ्ते रेवेन्यू बढ़ाने के इकदाम की यकीन दहानी। गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया पर टैक्स बढ़ाने के लिए मिनी बजट पेश करने की तैयारियां। सिगरेट्स, मशरूबात, नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ाने और फ़ज़ाई टिकट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। बैंक्स की आमदन पर फ्लड लेवी लगाने की भी तजवीज़। नॉन फाइलर्स के गाड़ियों की एक्साइज ड्यूटी और प्रॉपर्टी पर कैपिटल वैल्यू टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर भी गौर। मुल्क भर में आटे की कीमत और किल्लत से बहरानी सूरत हाल। खैरपुर में महंगाई के सताए शहरियों का आटे के ट्रक पर धावा। कोट डेजी में लोग राशन लाने वाले ट्रकों पर टूट पड़े। लोगों ने ट्रकों से भी सामान उतारा, एक दूसरे से भी छीना झपटी की। खींचातानी में खातीन समेत कई अफराद जख्मी हुए। राशन लाने वाली तंजीम ने थाना कोट डेची में लूट मार की दरखास्त दी। सियालकोट, हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम आटे के लिए लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर। चीनी लेने आई, आटा लेने आई, मोबाइल के बगैर हमें मिल नहीं रहा। मैसेज कहाँ से लाए? हमें मोबाइल नहीं चलाना आता ना, हमारे पास मोबाइल है। मेरे बच्चा 500 रुपया कमा के लाता है, 1000 का कहाँ से खर्चा कर। साबित करो गरीब हो फिर सस्ता सामान मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स ने सस्ते सामान के लिए मोबाइल पर मैसेज की शर्त लगा दी। हुकूमत की नई पॉलिसी ने गरीब के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। रजिस्टर्ड सिम पर आने वाली तस्दीकी मैसेज की बुनियाद पर सामान दिया जा रहा है। अवाम की दुहाई। कहा मोबाइल ही नहीं है, मैसेज कहाँ से दिखाएं। यूटिलिटी स्टोर्स मसाइल का घर बन गए। पहले तो घंटों लंबी लाइन में खड़े रहो, नंबर आने पर पता चलता है कि आटा, घी और चीनी मौजूद ही नहीं। अब मोबाइल पर मैसेज की शर्त ने नई मुसीबत ढा दी है।
नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद ने एयरवाई इंतजामिया की जानिब से वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा खुश आइंद करार दे दिया। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा का कहना था कि स्टाफ की तनख्वाहों में इजाफा घुटन ज़दा माहौल में ताज़ा हवा का झोंका है। सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब खलील अहमद राजा ने एयरवाई के मालिक सलमान इकबाल का इकदाम सराहा। फाइनेंस सेक्रेटरी नैयर अली ने कहा कि उम्मीद है दीगर मीडिया मालिकान भी इसी तरह फराग दिली का मुजाहिरा करेंगे। बेटी की मंगनी मुझसे क्यों तोड़ी? गुजरांवाला में मुश्तिल नौजवान ने खाला, खालू और मंगेतर को गोलियां मार दी। वाकया नौशहरा वर्का में पेश आया। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। गुजरांवाला के सैटेलाइट टाउन में गैरत के नाम पर मां को कत्ल करने वाला बेटा गिरफ्तार। मुलजिम बुर्का पहन कर आया, मां को गोलियां मार दी। मकतूला ने तनसीख निकाह का दावा कर रखा था। खैरपुर में बीवी को मारकर घर में दफनाने वाला शख्स पकड़ा गया। मुलजिम के भाई की निशानदही पर पुलिस ने लाश घर से बरामद की। मुलजिम ने 2 दिन कबल झगड़े के बाद शाहाना को कत्ल किया। मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों को स्मगलर्स बनाकर जाली ऑपरेशन में शहीद किए जाने का इंकशाफ शवाहिद सामने आ गए। पहले कश्मीरियों को मनशियात की स्मगलिंग पर मजबूर किया जाता है और फिर मौका मिलने पर भारतीय फौज जाली ऑपरेशन में बेखबर स्मगलर्स को शहीद कर देती है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। ऑपरेशन का रंग देकर पाकिस्तान पर दरअंदाजी और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। भारतीय फौज और खुफिया एजेंसी पुलिस से छुपकर असलहे और मनशियात को कश्मीर में स्मगल करती है। CID कश्मीर का जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह को मुरासला मंजर-ए-आम पर आ गया, जिसमें जाली ऑपरेशन का जिक्र है। गुज़श्ता साल 28 नवंबर को भारतीय फौज ने जिला कपवाड़ा के गांव में असलहा छुपाया। 2 दिन बाद वही हथियार बरामद करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी दाइश और भारत के रवाबित सामने लाया और दोनों के गठजोड़ को आलमी और इलाकाई खतरा करार दिया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती, दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों में तकरीबात। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में सेमिनार। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी की शिरकत। जर्मनी और आज़रबाईजान में भी कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश किया गया। बाकू में कश्मीरियों की कुर्बानियों पर तस्वीरी नुमाइश। बर्लिन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के तहत वेबिनार। मुकर्रिरीन का कहना था कि मुश्किल की घड़ी में कश्मीरी अवाम के साथ हैं। भारतीय वजीर आजम मोदी का मकबूजा कश्मीर में हिंदू पंडितों को बसाने का मंसूबा नाकाम। हिंदू पंडित भागकर वापस भारत गए। दोबारा मकबूजा वादी जाने से इनकार। भारतीय हुकूमत ने 4000 पंडितों को मकबूजा वादी में मुलाजमतें दी थी। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी को खत लिख दिया, कहा कि हिंदू पंडितों को जबरदस्ती मकबूजा कश्मीर वापस जाने पर मजबूर करना जालिमाना अमल है। भारत में मुस्लिम खिलाड़ी भी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। भारतीय क्रिकेटर्स मोहम्मद सिराज और इमरान मलिक के खिलाफ महाज खोल दिया। दोनों मुस्लिम खिलाड़ियों ने माथे पर तिलक लगवाने से इनकार किया था। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंद मुहिम में तंजन कहा गया कि ये भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने के बाद भी उनका रुझान मजहब की तरफ है। सिराज और इमरान के साथ कुछ दीगर अफराद ने भी तिलक लगवाने से इज्तनाब बरता था। पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो और 8वीं अमन मशक़ें 10 फरवरी से शुरू होंगी। मशक़ों में 50 ममालिक शरीक होंगे। मकसद इलाकाई ताउन समेत दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर इश्तराक को फ़रोग़ देना है। कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस अपनी नौइयत की पहली एक्सपो होगी। मकसद सरमायाकारी, पोर्ट ऑपरेशंस में ताउन, माहीगीरी और सयाहत का फ़रोग़ है। भारत की मारूफ गुलकारा वानी जयराम की पुरस्रार मौत। 78 साल की गुलकारा की लाश घर से मिली। मुलाजिमा ने फ़ोन ना अटेंड ना होने पर रिश्तेदारों को आगाह किया। पुलिस को इत्तला की गई तो घर से लाश मिली। मौत की वजह का ताहाल तयन नहीं किया जा सका। वानी जयराम ने 50 साल करियर में मुख्तलिफ ज़बानों में 10,000 से ज़ायद गाने गाए।
मुल्तान की बाहिम्मत खातून मोटरसाइकिल मैकेनिक माही ने 4 माह तरबियत के बाद मोटरसाइकिल मरम्मत के काम की महारत हासिल की। कंप्यूटर और शेफ का कोर्स करने के बावजूद मैकेनिक बनने को तरजीह दी। माही ने बताया कि वालिद की वफात के बाद सब छोड़कर चले गए। बूढ़ी वालिदा की कफालत और घरेलू अखराजात उठाने के लिए शौक को ज़रूरत में बदल दिया। मेरे लिए एजाज़ की बात, बलूचिस्तान पुलिस का मैं हिस्सा बना। जब मैं छोटा था और घर में अगर कोई शरारत करता था तो घर में जो बड़े होते ये कहते थे कि पुलिस वाले आ रहे हैं, तो मैं बहुत डरता था, रोता था। क्रिकेटर नसीम शाह डीएसपी बन गए। बलूचिस्तान पुलिस ने फास्ट बॉलर को एजाजी ओहदे से नवाजा। खैर सगाली सफ़ीर भी मुकर्रर। खुसूसी तकरीब में आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने नसीम शाह को रैंक लगाए। फास्ट बॉलर कहते हैं कि पुलिस जैसे मोअज़्ज़ज़ शोबे से जुड़ने पर फ़ख्र है। बचपन में शरारतों पर घर वाले पुलिस का नाम लेकर डराते थे तो मैं रोता था। बेटी बाग का सबसे खूबसूरत फूल, इस फूल का खिलना बड़ी नेमत है। शाहिद आफरीदी का ट्वीट, दामाद और बेटी की तस्वीर शेयर कर दी। नौब्याहता जोड़े को मुबारकबाद, कहा बेटी को प्यार करते हैं, साथ हंसते खेलते हैं, इसके लिए ख्वाब देखते हैं। मैंने बेटी को शाहीन के निकाह में दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की शाहिद आफरीदी और नौब्याहता जोड़े को मुबारकबाद, जिंदगी भर साथ रहने की दुआएं। शहबाज शरीफ ने तकरीब में मदु करने पर शाहिद आफरीदी का शुक्रिया अदा किया। बताया मसरूफियात के बायस निकाह में शिरकत न कर सका। मुख्तसर क्रिकेट की खवातीन की आलमी जंग की तैयारी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी दुनिया के सामने पेश। पाकिस्तान समेत इवेंट में शरीक तमाम 10 टीमों के कप्तानों की शिरकत। वाटर फ्रंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बिस्मा मारूफ ने की। मेगा इवेंट का आगाज 10 फरवरी से होगा। कौमी टीम 12 फरवरी को अपने मैच में रवायती हरीफ भारत से टकराएगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के टिकट्स की फरोख्त का आगाज। शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। वेबसाइट क्रैश होने के बाद दोबारा बहाल। मैचेस के दौरान स्टेडियम के बाहर से भी टिकट खरीदे जा सकेंगे। इवेंट के कमेंट्री पैनल के मुमकिन नाम सामने आ गए। इब्तदाई तौर पर 11 कमेंटेटर्स और प्रेजेंटर्स शामिल। मार्क बूचर, निक नाइट, डैनी मॉरिसन, वकार यूनुस, बाजिद खान, तारिक सईद, सिकंदर बख्त, किस नाइडो, उरूज मुमताज़ पैनल का हिस्सा। प्रेजेंटर्स में एरन हॉलैंड, ज़ैनब अब्बास के नाम शामिल। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा का साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा का नाम शामिल नहीं। जो करेगा बड़ी मछली का शिकार होगा सरप्राइज गिफ्ट का हकदार। एडवेंचर से भरपूर पाकिस्तान बोट रैली एंड फिशिंग टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन की तैयारी। अस्तोला से कराची तक आखिरी मरहला फिशिंग टूर्नामेंट का होगा। डॉल्फिन की तैराकी के खूबसूरत मनाजिर भी देखने को मिलेंगे। इवेंट में नए लागून मुतारिफ कराए जाएंगे। मेरीन लाइफ को भी उजागर किया जाएगा।